अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फैसले में 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया गया। इस फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से दुनिया भर के देशों के लिए टैरिफ दरें तय कर रहे थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासत का दौर शुरू हो गया है। खबर सामने आने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री की साख धूमिल हो गई है। उनका विश्वासघात अब सबके सामने आ चुका है। वे अब समझौता नहीं कर सकते, वे फिर से सरेंडर करेंगे। राहुल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में हैं और वह इस समझौते पर फिर से नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे और यानी एक बार फिर सरेंडर करेंगे। इससे पहले एक और पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए जुजित्सु तकनीक का उदाहरण देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री पर कुछ पकड़ बनाई गई है, जिसके कारण उन्होंने देश के हितों से समझौता किया है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका से जो डील हुई है उसके जरिए भारत का डेटा अमेरिकी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, जिससे भारत एक डेटा कॉलोनी बन सकता है। इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, ये पहले से ही पता था, तो डील पहले ही जल्दबाजी में क्यों कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर अपनी एक खिलाफत की और एक ऑर्डर पास किया, जिसमें ट्रंप की जो इमरजेंसी पावर्स में टैरिफ्स हैं उनको रोक दिया। यह बात कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली थी, यह बात तो भारत को मालूम थी। तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक 2 फरवरी को प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और सरेंडर कर दिया और उनकी हर शर्त मान ली। उसका नतीजा ये निकला कि हमने अमेरिका की बातों में आकर, उनके दबाव में आकर रूस से, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। उनकी धमकी में आकर हमने टैरिफ ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि जहां हम 3% टैरिफ देते थे, वहां अब हम 18% टैरिफ देने लगे और अमेरिका को हमने 0% पे ला दिया। अमेरिका यहां कुछ भी सामान भेजेगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब कल जो हुआ उसके बाद अब सब उछल कूद कर रहे हैं कि साहब 10% टैरिफ है। 10% नहीं है, बात है कि 3% था। अगर 18 दिन हम और रुक जाते तो हमें ये नुकसान नहीं होता कि 500 बिलियन का सामान हमें अमेरिका से खरीदना है, कि हम तेल, अमेरिका कह रहा है कि वहां से मत खरीदो रशिया से, जो कि सस्ता तेल है, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। कई सेक्टर्स हमने खोल दिए और अमेरिका का जो सामान हमारे यहां आएगा उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे। ये नुकसान हुआ है। ये नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। किस चीज से डरे हुए हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज हैं? क्या वो नरवणे की फाइल्स के बारे में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोलना शुरू किया, नरवणे की किताब के बारे में? क्या एप्स्टीन फाइल्स की वजह से डरे हुए हैं, या फिर अदानी जी के केस के बारे में डरे हुए हैं? कुछ तो है, कुछ राज हैं ऐसे जिसकी वजह से 18 दिन भी इंतजार नहीं कर पाए। अगर ये 18 दिन रुक जाते तो इस देश के किसानों को, देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, देश की अर्थव्यवस्था को इतना भारी झटका नहीं लगता जो कि अभी लगा। कोई जिम्मेदारी ले इस सरकार में, ये जरूरी है। पूरा देश आज गुस्से में है कि क्यों हमने सरेंडर कर दिया। पीयूष गोयल को जिम्मेदारी लेनी है, नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी लेनी है, ये लोग तय करें, लेकिन जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।